हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SN चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश सर। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं हम लोग समानुपात। समानुपात क्या होता है दोस्तों? जब दो अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समानुपात। दोस्तों तो समानुपात का अर्थ क्या होता है कि समानुपात का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो समान प्लस अनुपात यानी जो अनुपात हो, यदि अनुपात हो वो दोनों अनुपात क्या हो आपस में दोस्तों बराबर होने चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे यदि हम ये कहें कि 2:3, ठीक है दोस्तों, बराबर है 20:30 के। दोस्तों 2:3 बराबर है 20:30 के। दोस्तों तो कहोगे कैसे? देखिए ये जो है कि 2:3 बराबर है 20:30 के। क्यों? क्योंकि अनुपात में है तो 0 से 0 यदि कैंसिल कर दोगे तो 2:3 बराबर ये भी हो जाएगा 2:3। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जो समानुपात है, समानुपात तो समानुपात का जो चिन्ह है इस तरह से 4 बिंदी होता है, 4 बिंदी, ठीक है दोस्तों, ये होता है। और इसी के जगह को हम लोग क्या करते हैं, बराबर का भी चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, बराबर का भी चिन्ह लगाते हैं। समानुपात को हम लोग संबंधवान भी बोलते हैं। समानुपात को दोस्तों क्या बोलते हैं, संबंधवान भी बोलते हैं। दोस्तों तो आइए जो है कि हम लोग इसको समझते हैं। ये है आपका समानुपात दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो है कि समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए समानुपात में जो है कि आपका होता है एक मध्यानुपात। क्या होता है दोस्तों, मध्यानुपात क्या होता है दोस्तों, मध्यानुपात। इसको समझते हैं कि मध्यानुपात क्या होता है। यदि दोस्त आपको ए बी सी यदि 3 सतत समानुपात दिया, कैसा सतत समानुपात में हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि ए बी सी यदि तीनों सतत समानुपात में है तो कैसे मध्यानुपात निकालते हैं दोस्तों? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हो ए अनुपाते बी। देखो समानुपात का जो चिन्ह है उसको बराबर का चिन्ह लगा सकते हो और बी अपान सी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि तीसरे गुणा करोगे, ठीक है दोस्तों। तो बी का बी में करोगे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटा इक्वल टू ए सी। तो यही आपका क्या है, समानुपात है। और मध्यानुपात है दोस्तों, क्या है, मध्यानुपात। जो बी है, बी को बोला जाता है मध्यानुपात। बी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मध्यानुपात। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर √A C, ठीक है दोस्तों, √A C। और जब भी आप बी का मान निकालोगे, जब भी दोस्त आप बी का मान निकालोगे तो सदैव पॉजिटिव में लोगे। किसको लोगे, यहाँ पर जो होता है, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर का मतलब 2, मतलब यहाँ पर प्लस भी होगा माइनस भी होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको नोट में केवल धनात्मक मान लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर चूंकि बी स्क्वायर है तो यानी 2 घात है, तो यानी 2 मान आना चाहिए, पॉजिटिव में निगेटिव में दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर जो है कि आपका सिर्फ किसमें आपका पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका बोला जाता है कि ये मध्यानुपाती निकालने का ये सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए मध्यानुपाती के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग तृतीयानुपात, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग देखते हैं तृतीयानुपात क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों, या तृतीयानुपाती बोला जाता है।
तो तृतीय अनुपात क्या होता है ये देखिए हम लोग जानते हैं। यदि आपको जैसे तृतीय अनुपात के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपको ए दिया गया और बी, ठीक है दोस्तों, और यक्स, ठीक है। यदि ए बी और यक्स जो है कि सतत समानुपात में हो, सतत समानुपात में हो, सतत समानुपात में हो। देखिए दोस्तों, यदि ए बी और यक्स, यक्स क्या है आपका तृतीय समानुपात, इसको प्रथम समानुपात बोलाता है, इसको द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय समानुपात, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका कि देखिए यहाँ पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए अनुपाते बी लिखोगे और समानुपात इसको क्या लिखोगे, बी अनुपाते यक्स लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब देखिए ए बाई बी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए समानुपात के चिन्ह बराबर की चिन्ह आता है, अब बी अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हो कि b का गुणा b में करोगे, b का गुणा b में करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, b का गुणा करोगे तो b स्क्वायर, a का x में करोगे तो a x हो जाएगा, तो a x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दोस्त, b स्क्वायर। तो x बराबर क्या है आपका b स्क्वायर अपान a, b स्क्वायर अपान a दोस्तों। ये जो है x जो है आपका, यही तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात कौन है, x। तृतीय अनुपात कौन है, x दोस्तों, ठीक है। ये आपका तृतीय अनुपात निकालने का आपका सूत्र है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि हम ये आपसे कहें कि चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात समझो दोस्त क्या होता है। देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी यदि सतत समानुपात में है, सतत समानुपात में है दोस्तों, ठीक है। यदि ए बी सी डी सतत समानुपात में है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कैसे हल करते हैं इसको, तो वही है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आपका जो डी है, डी यही आपका क्या है, चतुर्थानुपात है। चतुर्थानुपात क्या है आपका, डी है। इसको लिखेंगे आप ए बटा के बी बराबर सी बटा के डी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका b इंटू सी अपान ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चतुर्थानुपात निकालने के लिए आपका सूत्र है कि d इजकल टू बी इंटू सी अपान ए। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह गुणा करके भी आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये सब तो थ्योरी वाला, ठीक है, ये थ्योरी का क्लास है। अभी इसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल भी इसी पर। देखिए अब हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं इसी में। तो क्या होता है, एक होता है वर्गानुपात दोस्त, एक होता है वर्गानुपात। देखिए दोस्तों वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात समझिए कि क्या होता है। तो वर्गानुपात होता है, वो होता है आपका वर्गानुपात ये होता है, देखो ये ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। जैसे कि मान लो कोई संख्या है, मान लो संख्या आपका मान लो ए अनुपाते बी में दिया है। दोस्तों ध्यान दो, यदि संख्या मान लो कि ए अनुपाते बी में दिया है, संख्या किस में दिया है दोस्तों, ए अनुपाते बी में दिया है, तो वर्गानुपात का मतलब वो होता है कि संख्या का वर्ग कर दो, संख्या का वर्ग कर दो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपका घन अनुपात, क्या दोस्तों, घन अनुपात। तो दोस्तों घन अनुपात क्या होता है, तो देखिए घन अनुपात में क्या होता है कि इसका घन कर दोगे,
घन करोगे तो ए क्यू हो जाएगा, अनुपात ए क्या हो जाएगा आपका, बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है वर्गा मूलानुपात। देखिए दोस्तों, वर्गा मूलानुपात क्या होता है आपका कि इसका रूट ले लेंगे √a √b। ये आपका दोस्तों वर्गा मूलानुपात होता है। इसी तरह आपका घन मूलानुपात, ठीक है दोस्तों, घन मूलानुपात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह होगा, तो घन मूलानुपात आपका जो है इस तरह हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर घन का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि थ्योरी का क्लास रहा कि समानुपात क्या होता है, हमने बीच में देखा मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। इसी तरह हम लोग देखें कि वर्गानुपात क्या होता है, घन अनुपात क्या होता है, वर्गा मूलानुपात क्या होता है, घन मूलानुपात क्या होता है। इसमें हम लोग देखें कि यदि कोई संख्या है ए अनुपात में बी में दिया है तो वर्गानुपात, इस संख्या का यदि वर्ग कर देंगे तो वर्गानुपात हो जाएगा, संख्या का यदि क्यूब कर देंगे तो घन अनुपात हो जाएगा, यदि संख्या का रूट ले लेंगे तो वर्गा मूलानुपात हो जाएगा, और संख्या का यदि क्यूब रूट ले लेते हैं तो उसका जो है कि आप घन मूलानुपात हो जाता है दोस्तों। आइए जो है कि हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो हम अभी बताएं आपको सूत्र, उसका यूज करेंगे और उसके द्वारा हम लोग जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है कि क्वेश्चन है ये आपका कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या है आपका। चतुर्थानुपाती दोस्तों निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सूत्र पढ़े हैं तो क्या सूत्र पढ़े थे कि जैसे ये देखिए, इसको एम ए है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते बी। देखिए ए है, यह बी है, यह सी है, हमसे डी का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि पहला समानुपाती का गुणा चतुर्थ में कर देते हैं, और द्वितीय समानुपाती का जो है कि गुणा किस में कर देते हैं, तीसरे में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से d इक्वल टू आपका जो आ जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपान ए। दोस्तों ध्यान दीजिए, b इंटू सी मतलब प्रथम का चतुर्थ से गुणा करेंगे और द्वितीय का तृतीय से गुणा करेंगे, तो d इक्वल टू b इंटू सी अपान ए, b इंटू सी अपान ए। दोस्तों देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, d तो हमें निकालना है। देखिए ये क्या है, 12 है, ठीक है दोस्तों, b कितना है, 14 है, और c कितना है, 24 है। दोस्तों देखिए, तो ये जो आपका करेंगे तो 12 दुना के 24 हो जाएगा, और 14 दुना कितना हो जाएगा, 28। 14 दुना के दोस्तों कितना हो जाएगा, 28। तो ये रहा आपका दोस्तों आंसर। ये क्या है आपका दोस्तों, आंसर है आपका, कितना है, 28 है दोस्तों। ठीक है, आइए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात में हम क्या बताए थे कि देखिए 16 है, 24 है, ठीक है दोस्तों, 16 और 24 है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और तृतीय अनुपात के लिए हम बोले थे कि वो आपका यक्स है। यक्स बराबर हम क्या बताए थे, यक्स बराबर यही बताए थे बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए। दोस्तों तो बी स्क्वायर अपान ए, तो बी स्क्वायर, तो बी कितना है, 24, तो यहाँ पर 24 का क्या कर देंगे दोस्त, 24 का स्क्वायर अपन कितना कर देंगे, 8, ये कितना आपका 16। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका 24 गुणे 24, अब बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 से काटे तो 4 चौके 16 और 4 छम 24, 4 छम 24, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। तो ये आपका जो है कि ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर 36। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या है, 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या है। तो इसके लिए सूत्र क्या बताए थे, इसके लिए सूत्र ये बताए थे
ये देखिए 6 है 54 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। और ठीक है, ये जो है इसमें हम रिलेशन बताए थे, तो वो क्या बताए थे आपको कि सी है, सी आपका मध्यानुपाती है। तो हम बताए थे सी बराबर क्या बताए थे दोस्त, तो सी बराबर बताए थे अंडर रूट ए इंटू बी, तो सी बराबर ए अंडर रूट ए बी, ठीक है दोस्तों। ए का मान 6 है और बी का मान 54 है दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 चौके 24, 6 5 30, 30 2 32, तो ये सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। 324 का आप लोग जो है कि दोस्तों निकालेंगे वर्गमूल तो आएगा 18 दोस्तों। तो ये रहा आपका समानुपात से रिलेटेड जो है कि सूत्र, और जो है कि आगे भी हम लेकर के आएंगे अच्छे सवाल दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।